हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। आई एम विकास पांडे। आज मैं लेकर आया हूँ एक बार फिर से ज़बरदस्त हिंदी की क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जान लेते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। आज हम रीडिंग एंड राइटिंग देखेंगे पर्यायवाची शब्दों की। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम सीखते हैं पर्यायवाची शब्द। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, यानी पर्यायवाची शब्दों की सबसे पहले हम परिभाषा सीख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पर्यायवाची का परिभाषा क्या होता है। हम पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि पर्यायवाची की परिभाषा क्या राइट करी गई है। एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको आसान भाषा में अगर हम समझे, सपोज डैट अगर आपका नाम ठीक है, जैसे आपका नाम राम है, क्या है, आपका नाम राम है, लेकिन आपका नाम मम्मी कुछ और रख देती हैं। ठीक है, जैसे मम्मी श्याम रख देती हैं। अगर आपके पापा कुछ और नाम से आपको बुलाते हैं, ठीक है, और स्कूल का नाम आपका कुछ और है। ये जो जितने भी नाम आपके पापा के द्वारा बोले जाते हैं या आपके मम्मी के द्वारा बोले जाते हैं या स्कूल में जो नाम है, वो नाम है किसके? वो तो नाम आप ही के हैं ना। वो जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम आप ही के हैं। तो क्या समझ में आया कि आप अकेले हैं और ये जितने भी नाम हैं वो आप ही को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि एक ही शब्द को हम और नामों से जानते हैं, और भी नामों से हम उनको जानते या पहचानते हैं। पहला शब्द हम लेते हैं क्या, माता। पहला शब्द आपका क्या है, माता। अब माता के और कितने नाम होते हैं, चलिए हम देखते हैं, क्योंकि एक ही अर्थ ढेर सारे नामों के होते हैं। तो चलिए देखिए माता के और कितने पर्यायवाची ये शब्द हैं, चलिए हम उनको देखते हैं। माता को हम माँ के नाम से बुलाते हैं, हम माता को माँ के नाम से बुला सकते हैं। और माता का पर्यायवाची जननी भी होता है, क्या होता है, जननी। ठीक है, और माता का पर्यायवाची अम्बा भी होता है, क्या होता है, अम्बा। और माता का पर्यायवाची यानी माता को हम अंबिका के नाम से भी बुलाते हैं। किसके नाम से? अंबिका के नाम से। आप देख रहे हैं यहाँ एक शब्द है माता। माता को हम माँ भी कह सकते हैं, माता को हम जननी भी कह सकते हैं, माता को हम अम्बा भी कह सकते हैं, माता को हम अंबिका भी कह सकते हैं। ये माता के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एक शब्द है मनुष्य। क्या है? मनुष्य। ठीक है, ये है आपका मनुष्य। अब मनुष्य को हम और किन किन नामों से जानते हैं, चलिए देखते हैं। मनुष्य को नर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर। मनुष्य को आदमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदमी। ठीक है, आप कहते हैं ना आदमी जा रहा है, ऐसे कहते हैं ना। मनुष्य को इंसान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसान। इंसान कहा जाता है। मनुष्य को मानव भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि हर जगह पे इन सभी नामों के साथ कहीं ना कहीं पर इन सभी नामों का यूज किया जाता है। तो कहीं पे अगर बोल दिया गया नर, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? मनुष्य, आदमी, है ना। उसी को इंसान भी, उसी को मानव भी। समझ में आ रहा है? तो इन्हीं को कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। और एक बात आपको बता दूं कि पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अगर कहीं पे आपको राइट किया गया है कि समानार्थी शब्द लिखिए, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को लिखिए, तो उसका भी मीनिंग क्या होता है? पर्यायवाची ही होता है। तो हम कह सकते हैं पर्यायवाची और समानार्थी एक ही होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एक शब्द है क्या, वृक्ष। क्या है? वृक्ष। तो चलिए देखते हैं वृक्ष के कितने पर्यायवाची होते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची पेड़ होता है। क्या होता है? पेड़। वृक्ष का पर्यायवाची विटप होता है। क्या होता है? विटप। ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची तरु होता है। और वृक्ष का पर्यायवाची पादप होता है। पादप। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपसे कह दिया गया कि, या कोई आपसे कह दिया गया देखिए वो एक बिटप है ना, तो आप सुनने, अगर आप पर्यायवाची नहीं जान रहे होंगे तो कहेंगे बिटप है। तो बिटप क्या होता है? तो बिटप
विटप को ही पेड़ भी कहते हैं, विटप को वृक्ष भी कहते हैं, विटप को पादप भी कहते हैं। इन सभी में से जिस भी को अगर आपके सामने बोल दिया गया तो उसका मतलब पेड़ ही है। हम ज्यादातर क्या सीखते हैं, हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, हम ज्यादातर कहते हैं पेड़ है और वृक्ष है। विटप तरु पादप हम बहुत कम यूज करते हैं, बट हम पेड़ को, वृक्ष को विटप तरु पादप भी कह सकते हैं। ये उन्हीं के ही क्या है, नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा अगला शब्द है रात। हमारा अगला शब्द क्या है, रात है, रात, रात, ठीक है। तो चलिए देखिए रात का क्या क्या पर्यायवाची होता है। अगर आपको पहले से ही इनकी पर्यायवाची पता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में इनकी पर्यायवाची को राइट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। तो रात का पर्यायवाची क्या होता है, रात्रि होता है, रजनी होता है, क्या होता है, रजनी होता है, ठीक है। इस तरीके से इनको लिखा जाता है। साथ साथ हम इनकी राइटिंग भी देख रहे हैं। जो बच्चे नहीं राइट कर पाते हैं तो आप लोग इसकी राइटिंग भी देख सकते हैं और अपनी नोटबुक पे आप इसको राइट करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो रात की पर्यायवाची क्या क्या हुई, रात की पर्यायवाची हुई रात्रि, रजनी, निशा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा शब्द है प्रकाश। क्या है, प्रकाश है बेटा। ये है हमारा अगला शब्द प्रकाश। अब प्रकाश को क्या क्या कहा जाता है, प्रकाश को ज्योति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश को ज्योति कहा जाता है। अब कहीं पर ज्योति बोल दिया जाए तो ये ना जानिएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि ज्योति मीन्स क्या होता है। तो ज्योति को ही प्रकाश कहा जाता है। इसी को उजाला भी कहा जाता है। क्या, उजाला, ठीक है। और इसी को रोशनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोशनी। समझ में आ रहा है आपको। तो ये सब प्रकाश के पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं मित्र। अब ये शब्द तो बहुत ही अच्छा है। क्या, मित्र। अगर इंग्लिश में हम कहें तो कहेंगे फ्रेंड, है ना। तो आपको तुरंत समझ में आ गया, अरे फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स क्या होता है, दोस्त होता है। तो मित्र का पर्यायवाची भी क्या होता है, दोस्त होता है। क्या होता है, दोस्त। आ रहा है समझ में, पर्यायवाची जिनके अनेकों नाम होते हैं। मित्र को दोस्त भी कहा जाता है ना। मित्र को साथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साथी। मित्र को साथी कहा जाता है। मित्र को और क्या कहा जाता है, सखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सखा। सखा मीन्स क्या होता है, मित्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा शब्द है बाग। जानते हैं ना बाग। बाग में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, है ना। उनको हम और क्या कहते हैं, बगीचा। क्या कहते हैं, बगीचा कहते हैं ना। चलिए बगीचे में घूम आते हैं, बगीचे में ठंडी हवा चल रही होगी, बगीचे में आम है, कहते हैं ना आप लोग। तो बाग को बगीचा भी कहते हैं। और हम उसको किन नामों से जानते हैं, और बाग को उपवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपवन, ठीक है। समझ में आ रहा है। और बाग की पर्यायवाची होती है फुलवारी। क्या होती है, फुलवारी। ये देखिए, तो ये बाग की पर्यायवाची क्या क्या हुई, बाग की पर्यायवाची हुई बगीचा, उपवन, फुलवारी, ठीक है। चलिए आगे। आगे का शब्द हमारा क्या है, ईश्वर। क्या है, ईश्वर। बहुत अच्छा शब्द है। आप किसी ना किसी भगवान की पूजा तो जरूर करते होंगे। तो भगवान एक शब्द आ गया, आया ना, भगवान। ईश्वर को कहा गया तो आपके मन में आ गया क्या, कि भगवान। और इन्हीं को प्रभु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभु। कई लोग हरि, क्या कहते हैं, हरि कहते हैं। और अभी हमने कहा ईश्वर शब्द आया तो उसके साथ हमने भगवान, भगवान, कि ईश्वर को तो भगवान भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो भगवान। और क्या कहा जाता है ईश्वर की, ईश्वर को और क्या कहा जाता है, कहेंगे ईश्वर को ईश भी कहा जाता है। तो देखिए ईश्वर का पर्यायवाची क्या क्या है, प्रभु, हरि, भगवान, ईश। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये है दिन। क्या है, दिन। ये शब्द आपका है दिन। अब दिन का क्या क्या पर्यायवाची होता है, आप तो सिर्फ दिन कहते हैं। तो दिन को दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिवस, दिवस कहा जाता है। समझ में आ रहा है, दिवस कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसी को और क्या कहा जाता है, दिन को वार भी कहा जाता है। तो आप दिन को वार भी कह सकते हैं। और क्या कहा जाता है, दिवा। क्या कहा जाता है,
दिवा भी कहा जाता है। तो दिन का पर्यायवाची क्या क्या हुआ, कहेंगे सर दिवस, वार, दिवा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का शब्द है आपका देह। क्या है, देह। ठीक है, अब सोच रहे होंगे देह क्या होता है, तो देह को तन कहा जाता है। अभी इसमें एक शब्द आएगा इसके बाद, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि देह किसको कहा जाता है। शब्द है शरीर। तो देखिए तुरंत आपको समझ में आ गया कि शरीर की इंग्लिश तो बॉडी होती है, बॉडी यानी अपने ही शरीर को क्या कहा जाता है, देह, तन और शरीर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, काया। क्या कहा जाता है, काया कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है बदन। क्या कहा जाता है, बदन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सांप। क्या, सांप। तो सांप को और क्या क्या कहा जाता है, देखिए सांप का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है, कहेंगे सांप को सर्प कहा जाता है। और तो सांप का एक पर्यायवाची शब्द क्या है, सर्प। और एक है अगला भुजंग। क्या, भुजंग, भुजंग। आगे देखिए नाग। क्या, नाग। समझ में आ रहा है, सांप को सर्प, भुजंग और नाग के नाम से जानते हैं, ये इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कपड़ा। क्या है, कपड़ा। ज्यादातर आप कपड़ा शब्द का ही यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, कपड़ा को और क्या कहा जाता है, कपड़ा को और कहा जाता है वस्त्र। क्या कहा जाता है, वस्त्र कहा जाता है ना। वस्त्र तो आप बहुत कम ही यूज करते होंगे, वस्त्र। और क्या है ये, क्या है, चीर। वस्त्र, चीर, कपड़ा का पर्यायवाची। ठीक है, और क्या है, और परिधान। क्या, परिधान भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, परिधान। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारा शब्द है क्या, दुख। क्या है आगे, दुख। ये शब्द तो बहुत ही खराब शब्द होता है, ये किसी के जीवन में ना आए। ये इसके जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि क्या है, कष्ट, कष्ट। अगला क्या है, पीड़ा। आगे क्या है, पीड़ा है ना। और आगे है एक क्या, क्लेश। क्या है, क्लेश। ये जितने भी शब्द हैं अगर आपके लाइफ में ना आए तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, दुख, दुख का है कष्ट, पीड़ा, क्लेश। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका शब्द है जल। क्या है, जल। अब जल का और क्या क्या होता है पर्यायवाची, देखिए जल को हम पानी, क्या कहते हैं, पानी। पानी तो आप सबसे ज्यादा बोलते होंगे, पानी। ठीक है, और क्या होता है, नीर। क्या होता है, नीर होता है। और क्या होता है, पेय। क्या होता है, पेय होता है। तो आप कहेंगे कि जल का पर्यायवाची सर पानी, नीर, पेय होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये शब्द जो है सबके लाइफ में होना चाहिए। क्या है, प्रेम। क्या, प्रेम। अब इसके जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सबके जीवन में होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। प्यार। क्या है, प्यार। अगला शब्द है क्या है, अनुराग। क्या है, अनुराग। एक दूसरों के प्रति आपके अंदर प्यार, अनुराग और प्रीति। क्या, प्रीति होनी चाहिए। ठीक है, प्रेम, प्यार, अनुराग, प्रीति होनी चाहिए। आगे चलिए देखते हैं। आगे का शब्द है आपका, देखिए क्या लिखे हैं सर, पुत्र। क्या है, पुत्र। अब चलिए देखते हैं कि पुत्र का और क्या क्या होता है पर्यायवाची। तो पुत्र को हम बेटा, क्या कहते हैं, बेटा कहते हैं। पुत्र को हम वत्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वत्स कहते हैं। और पुत्र को हम सुत कहते हैं। ये सब किसकी पर्यायवाची है, पुत्र की पर्यायवाची है। और हम तनु, क्या कहते हैं, तनु भी कहते हैं। ठीक है, तो पुत्र का पर्यायवाची बेटा, वत्स, सुत और तनु होता है। चलिए आगे देखते हैं। पुत्र हो गया, तो अब क्या है, पुत्री, है ना। क्या, पुत्री। अब पुत्री को देखिए क्या क्या कहते हैं, पुत्री को तनुजा कहते हैं, तनुजा। पुत्री को बेटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटी। ज्यादातर तो यही यूज हुआ होता है, आप देखते ही हैं, बेटी। और सुता। क्या,
सुता, तो ये पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा बेटी, सुता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्या, हवा। हवा, ठीक है। तो बताइए हवा को और क्या क्या कहा जाता है, हवा का और क्या क्या पर्यायवाची होता है। कहेंगे सर हवा का पर्यायवाची पवन होता है। क्या होता है, पवन। और क्या है, समीर। क्या है, समीर है। और क्या है, अनिल। क्या है, अनिल। और क्या है, वायु। क्या है, वायु। समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमारा शब्द है नारी। आगे क्या है, नारी। अब चलिए देखिए नारी का क्या क्या पर्यायवाची है। नारी को हम महिला कहते हैं। क्या कहते हैं, महिला। नारी को हम स्त्री कहते हैं। नारी को हम अबला, अबला कहते हैं। तो ये सब नारी का पर्यायवाची है, महिला, स्त्री, अबला। ठीक है, आगे देखिए पक्षी। क्या है, पक्षी। अब देखिए पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या है। कहेंगे पक्षी का पर्यायवाची खग है। क्या है, खग। और पंछी। क्या है, पंछी है। और बिहग है। क्या है, बिहग है। आ रहा है समझ में, बिहग। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है, आगे का शब्द हमारा है हाथी। क्या है, हाथी। अब हाथी का क्या क्या पर्यायवाची है, चलिए देखते हैं। हाथी को हम हस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्ती। और हाथी का पर्यायवाची क्या होता है, गज। क्या होता है, गज होता है। और हाथी का पर्यायवाची होता है मातंग। क्या होता है, मातंग होता है। और हाथी का पर्यायवाची होता है दंती। क्या होता है, दंती। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे का शब्द है आपका आकाश। क्या है, आकाश, आकाश। समझ में आ रहा है। आकाश का देखिए, आकाश को क्या क्या कहा जाता है, आकाश के कितने पर्यायवाची होता है। तो कहेंगे सर आकाश का गगन। क्या होता है, गगन। आगे है आपका अंबर। क्या है, अंबर है। आगे देखिए आपका क्या है, नभ। इनको हम नभ के भी नाम से जानते हैं। और हम कहते हैं इनको आसमान। क्या कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, यह है आसमान। आकाश का पर्यायवाची हम देख रहे थे। आगे देखिए बादल। क्या है, बादल। अब बादल का क्या क्या पर्यायवाची होता है, देखिए बादल को हम कहते हैं जलधर। क्या कहते हैं, जलधर। जब बादल आता है तो बादल अपने साथ क्या लाता है, जलधर। बादल अपने साथ बारिश लाता है। क्या लाता है, बारिश। तो बादल का पर्यायवाची जलधर। ठीक है, आगे है नीरद। क्या है, नीरद है। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसका और पर्यायवाची क्या है, घन। क्या है, घन है। और एक पर्यायवाची इसका और क्या हम कहते हैं, मेघ। क्या, मेघ आया है ना, बारिश आई है, बादल आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका शब्द है संसार। संसार मतलब क्या, समझ में आया, पूरी दुनिया। दुनिया आया समझ में, दुनिया। आगे चलिए देखते हैं, आगे है क्या, जगत। क्या है आगे, जगत है। ठीक है, और आगे देखिए क्या हम कहेंगे, जग। संसार को और जग भी कहा जाता है। और संसार का पर्यायवाची विश्व होता है। क्या होता है, विश्व होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे तालाब। आगे का शब्द हमारा क्या है, तालाब। अब तालाब को क्या क्या कहते हैं, तालाब में तो सारे बच्चे नहाए होंगे। बचपना में आप लोग कहते हैं ना, जा रहे हैं तालाब पर नहाने, या सरोवर पर नहाने, या ये हो सकता है लेकिन कह नहीं सकते, पोखर। ठीक है, क्या, पोखर। समझ में आया, पोखर। आगे देखिए क्या है, सर। इसको क्या कहते हैं, सर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, धरती। जिसपे हम क्या हैं, रहते हैं, जिस पे सारी दुनिया बसी है, उसी को धरती कहते हैं। तो इसको देखिए क्या क्या कहा जाता है, भू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू।
और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है भूमि। क्या कहा जाता है? भूमि। और क्या कहा जाता है? धरा। क्या कहा जाता है? धरा। और हम इसको पृथ्वी भी कहते हैं। तो ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा शब्द है क्या? चंद्रमा। क्या है आगे का शब्द? चंद्रमा। चंद्रमा है, ठीक है। अब चंद्रमा का क्या क्या पर्यायवाची होता है, चलिए देखते हैं। चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? चांद। चांद सा चेहरा, है ना, उपमा देते हैं ना उसका। आगे है चंद्र। क्या है? चंद्र। और हम चंद्रमा को किस नाम से जानते हैं? इंदु। इंदु। क्या? इंदु। और चंद्रमा को क्या कहा जाता है? राकेश, ठीक है। तो ये है चंद्रमा का पर्यायवाची। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा शब्द है पर्वत। क्या है? पर्वत है। अब पर्वत का क्या क्या पर्यायवाची होता है, चलिए देखते हैं। पर्वत का पर्यायवाची पहाड़। क्या होता है? पहाड़ होता है। और पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? शैल। क्या होता है? शैल मीन्स होता है पहाड़, ठीक है। नग। नग क्या है? नग है। और आगे इसकी एक पर्यायवाची और है, क्या है? गिरी। क्या है? गिरी। आया समझ में? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले शब्द पर। अगला शब्द हमारा है राजा। क्या है? राजा। चलिए देखते हैं कि राजा को किस किस नाम से और हम जानते हैं, या राजा की पर्यायवाची क्या क्या होती है। तो राजा की पर्यायवाची एक होती है नृप। क्या होती है? नृप। राजा को हम नृप के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, बादशाह। क्या है? बादशाह होता है, ठीक है, बादशाह होता है। आगे देखेंगे, आगे नरेश। क्या होता है? नरेश होता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। समझ में आ गया ना? क्या? महाराजा। क्या होता है? महाराजा। ये है राजा की पर्यायवाची, ठीक है। हम उनको इतने नामों से जानते हैं, राजा की पर्यायवाची ये सब, नृप, बादशाह, नरेश और महाराजा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे का शब्द क्या है? आगे का शब्द हमारा है ब्राह्मण। क्या है हमारा आगे का शब्द? ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण को किस किस नामों से जानते हैं? ब्राह्मण की पर्यायवाची क्या है? कहेंगे सर ब्राह्मण की पर्यायवाची होती है एक क्या? पंडित। पंडित को ब्राह्मण कहते हैं। आगे है भूदेव। क्या? भूदेव। भूदेव होता है। आगे देखते हैं, आगे इसका पर्यायवाची है विप्र। विप्र को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, यानी विप्र जो है वह ब्राह्मण की पर्यायवाची है। आगे है हमारा क्या? भूसुर। क्या है? भूसुर। ये है ब्राह्मण की पर्यायवाची, ठीक है। चलिए आगे शब्द लेते हैं। आगे का शब्द हमारा है समुद्र। अब हम देखेंगे कि समुद्र की क्या क्या पर्यायवाची होती है, ठीक है। चलिए समुद्र में देखिए, समुद्र की पर्यायवाची होती है सिंधु। क्या होता है? सिंधु में गोता लगाना, में समुद्र में गोता लगाना। आगे जलधि। क्या है? जलधि, ठीक है। आगे चलिए देखिए, समुद्र को और हम किस नाम से? पयोधि। पयोधि, ठीक है। और आगे इसका एक पर्यायवाची सागर। क्या है? सागर। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है? नदी। क्या है अगला शब्द? नदी है, ठीक है। नदी के पर्यायवाची में देखिए क्या है? सरिता। क्या है? सरिता है, ठीक है, सरिता। और सरिता में हम देखेंगे क्या? तटिनी। क्या है? तटिनी है, ठीक है। सरिता की पर्यायवाची यानी नदी की पर्यायवाची और क्या है? सलीला। सलीला। सलीला भी होती है। आगे नदी की पर्यायवाची और क्या है? निर्झरी। क्या है? निर्झरी है। आ रहा है समझ में? अब इनमें से कोई भी शब्द अगर हम बाहर रख दें, जैसे तटिनी को यहाँ रख दें तो नदी अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबके समान अर्थ हैं। आगे देखते हैं, आगे का शब्द है क्या? फूल। क्या है? फूल है। अब फूल का पर्यायवाची देखेंगे क्या क्या है?
फूल का पर्यायवाची है सुमन। क्या है? सुमन के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? पुष्प। किस नाम से? पुष्प के नाम से जानते हैं। और आगे हमारा है क्या? कुसुम। फूल को हम कुसुम के भी नाम से जानते हैं। कुसुम का भी अर्थ क्या है? फूल ही है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे का शब्द हमारा है प्रातः। क्या है? प्रातः, है ना। प्रातः को देखिए क्या क्या कहते हैं हम। प्रातः को कहते हैं सुबह। क्या कहते हैं? सुबह। ठीक है। और क्या कहते हैं? प्रभात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभात। और हम प्रातः को सवेरा भी कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट हमने देखा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये शब्द थे इनके पर्यायवाची। जैसे यहाँ पे प्रातः का सुबह, प्रभात और सवेरा। अब प्रभात को हम अगर बाहर रख दें, यानी कोई किसी ने पूछ लिया कि प्रभात की पर्यायवाची बताइए, तो प्रभात में आप फिर कहेंगे सर प्रभात की पर्यायवाची प्रातः, सुबह, सवेरा हो जाएगा। ठीक है। तो इनमें से कोई भी शब्द अगर आप बाहर रखते हैं तो ये बाहर वाला शब्द अंदर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी शब्द लिखे गए हैं इनका क्या है? समान अर्थ है। ठीक है। हम ब्राह्मण को पंडित भी कह सकते हैं, भूदेव भी कह सकते हैं, विप्र भी कह सकते हैं, भूसुर भी कह सकते हैं। तो ये था पर्यायवाची शब्द। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक कॉपी पे क्या करिए? राइट कर लीजिए और हर एक की पर्यायवाची को लर्न कर डालिए, ताकि आपको इजीली किसी से भी अगर बताना है तो आप बता सकें। ओके स्टूडेंट। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। ओके। सो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।